नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्रिकेट का स्कोर कार्ड कभी कभी लोकतंत्र की तरह होता है, ऊपर से चमकदार, भीतर से बेचैन। आंकड़े बताते हैं कि किसने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट लिए, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि टीम का आत्मविश्वास किस ओवर में गिरा और उम्मीद किस गेंद पर टूट गई। आज सवाल यह नहीं है कि भारत एक मैच हारा है, सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है। जवाब है हो सकती है, और यह हो सकती है शब्द ही इस समय भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी बेचैनी है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ हमारे खेल की नहीं रही। अब कहानी हमारे हाथ में कम और दूसरों के हाथ में ज्यादा दिखने लगी है। अब हम अपने बल्लेबाजों की फॉर्म पर कम और दूसरे देशों के नेट रन रेट पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर फलां टीम फलां से हार जाए, अगर किसी का रन रेट इतना रह जाए, अगर 76 रन की यह हार न्यूट्रलाइज हो जाए, तो शायद भारत आगे पहुंच जाए। यह वही स्थिति है जिसमें कभी पाकिस्तान को देखा जाता था, कुदरत के निजाम पर भरोसा करते हुए, और आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। 18 ओवर में 111 रन, 9 बल्लेबाज, 20 ओवर का मैच और 18 ओवर में कहानी खत्म। यह सिर्फ हार नहीं है, यह आत्मा मंथन का क्षण है। जब टीम वर्ल्ड कप में उतरी थी तो माहौल कुछ और था। कहा जा रहा था कि यह टीम 250-300 बनाने वाली पहली टीम बनेगी। कहा जा रहा था कि टॉप ऑर्डर इतना विस्फोटक है कि विपक्षी टीमों को शुरुआती ओवर में ही जवाब मिल जाएगा। लेकिन अब एक 150 बनाने में भी संघर्ष दिख रहा है। ये अंतर सिर्फ स्कोर का नहीं है, ये मानसिकता का अंतर है। टॉप 4 में से 3 बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा, जिनके बारे में कहा गया कि वह निडर बल्लेबाज हैं, अब पार्ट टाइम स्पिनर के सामने भी असहज दिखते हैं। कई बार नॉन स्ट्राइक पर जाने की जल्दबाजी, कई बार गेंद को पढ़ने में देर, यह सब सिर्फ तकनीकी कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास का डगमगाना है। क्रिकेट में डर दिखाई देता है, वह चेहरे पर नहीं, पैरों की मूवमेंट में दिखता है। और जब एक युवा बल्लेबाज की टांगे पार्ट टाइम गेंदबाज के सामने कांपती दिखें, तो यह संकेत होता है कि भीतर कुछ टूट रहा है। सूर्य कुमार यादव, टीबीज के पोस्टर बॉय, 360 डिग्री शॉट्स के लिए मशहूर, लेकिन बड़े मैच में 80 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, पाकिस्तान के सामने 30 गेंद 32 रन, नामीबिया के सामने 10 गेंद 6 रन, नीदरलैंड के सामने 26 गेंद 31 रन, दक्षिण अफ्रीका के सामने 22 गेंद 18 रन। ये आंकड़े सिर्फ स्कोर नहीं है, ये उस खिलाड़ी की कहानी है जिसे हम मैच विनर कहते हैं। और बड़े मैचों में मैच विनर की पहचान यही होती है कि वह परिस्थिति से ऊपर उठता है। लेकिन यहां परिस्थिति खिलाड़ी से बड़ी हो गई। तिलक वर्मा, हर मैच में 20-25 रन, स्ट्राइक रेट 100-110 के आसपास, एक मैच में 16 गेंद 25 रन, दूसरे में 21 गेंद 25 रन, फिर 24 गेंद 25 रन। यह निरंतरता नहीं, ठहराव है। अगर यही स्ट्राइक रेट विराट कोहली या रोहित शर्मा का होता तो चर्चा अलग होती, लेकिन यहां चुप्पी है। शायद इसीलिए कि उम्मीदें नई हैं, नाम नए हैं, पर वर्ल्ड कप उम्मीदों का नहीं, प्रदर्शन का टूर्नामेंट होता है। अभिषेक शर्मा के आंकड़े और भी परेशान करने वाले हैं। यूएसए के सामने पहली गेंद पर आउट, पाकिस्तान के सामने 4 गेंद, नीदरलैंड के सामने 3 गेंद, दक्षिण अफ्रीका के सामने 12 गेंद 15 रन, वह भी कई बार बोल्ड होने से बचते हुए। 5 मैच में डक। यह सिर्फ खराब फॉर्म नहीं, संकट है। जब विपक्षी टीमों को पता चल जाए कि शुरुआती ओवर में विकेट मिल सकता है, तो पूरी रणनीति बदल जाती है। और फिर बात आती है फैसलों की, चयन और प्रयोग की। वॉशिंगटन सुंदर बनाम अक्षर पटेल। अक्षर पटेल वह खिलाड़ी जिन्होंने पिछले साल बड़े मंच पर टीम को जीत दिलाई। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ योगदान, एक परिपक्व ऑलराउंडर। लेकिन उन्हें साइडलाइन कर देना
और लगातार प्रयोग करते रहना यह सवाल उठाता है कि क्या वर्ल्ड कप प्रयोगशाला है। क्रिकेट में प्रयोग जरूरी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में स्थिरता ज्यादा जरूरी होती है। श्रेयस अय्यर को मौका नहीं, संजू सैमसन बाहर, वाइस कैप्टन बेंच पर। यह सिर्फ नामों का मामला नहीं है, यह टीम की मनोवैज्ञानिक संरचना का मामला है। जब खिलाड़ी यह महसूस करे कि एक खराब मैच के बाद भी भरोसा कायम है, तभी वह खुलकर खेलता है। लेकिन जब चयन अस्थिर दिखे तो बल्लेबाज की सोच भी अस्थिर हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में सिर्फ जीत हासिल नहीं की, उन्होंने आईना दिखाया। डेविड मिलर ने 3 विकेट गिरने के बाद पारी संभाली, 35 गेंद 63 रन, स्ट्राइक रेट 180 के आसपास। यही टीबीज की बल्लेबाजी है। केशव महाराज ने लेफ्ट हैंडर्स के सामने 3 विकेट निकाले, 1 ओवर में मैच पलट दिया। एडेन मार्करम ने कप्तानी में धैर्य दिखाया। ये सब बताते हैं कि बड़ी टीम कैसे खेलती है। और इधर भारत, ऑफ स्पिनर से संघर्ष, पार्ट टाइम गेंदबाज विकेट ले रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशन की कमी, बीच के ओवर में ठहराव, निचले क्रम पर दबाव, और जब दबाव बढ़ता है तो गलतियां बढ़ती हैं। अब समीकरण की बात, अगर वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका को हरा दे, अगर उनमें से कोई एक टीम दूसरे को बड़े अंतर से हरा दे, अगर भारत अपने दोनों मैच जीत भी ले, तब भी नेट रन रेट का सवाल 76 रन की यह हार पीछा करेगी। बड़े अंतर से जीत जरूरी होगी, लेकिन बड़े अंतर से जीतने के लिए पहले आत्मविश्वास लौटाना होगा। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है, श्रीलंका को हरा चुकी है, उनमें जोश है। वेस्ट इंडीज के पास डैरेन सैमी जैसे कप्तान का अनुभव है, 2 बार के चैंपियन, उनका जुनून अलग है। अगर उन्होंने 2 मैच जीत लिए तो भारत पर दबाव और बढ़ेगा। दक्षिण अफ्रीका लगभग क्वालिफाई कर रही है, बाकी जगह के लिए जंग है, और उस जंग में भारत तलवार से ज्यादा कैलकुलेटर के साथ खड़ा दिख रहा है। यह स्थिति वैसी है जैसे 10वीं का टॉपर 11वीं में आकर भटक जाए, अचानक सिलेबस बदल जाए, आत्मविश्वास टूट जाए और वह दूसरों के रिजल्ट पर निर्भर हो जाए। क्रिकेट में भी यही हो रहा है। पिछले 18 आईसीसी मैचों में पहली हार, लगातार जीत का सिलसिला, लेकिन एक बड़ी हार ने पूरी तस्वीर बदल दी। गेंदबाजी की बात करें तो बुमराह अलग स्तर पर दिखे, 4 ओवर 15 रन 3 विकेट। अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती महंगे साबित हुए। शिवम दुबे के 2 ओवर 32 रन, वाशिंगटन सुंदर से 2 ओवर। जब ऑलराउंडर का चयन हो तो उससे संतुलन की उम्मीद होती है, लेकिन संतुलन नजर नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल मानसिकता का है। शुरुआत में कहा गया था कि 2 विकेट गिर जाएं तब भी आक्रामक खेलेंगे, लेकिन अब 2 विकेट गिरते ही गति रुक जाती है। टी20 में 80 का स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट बन जाता है और टेस्ट क्रिकेट का धैर्य नुकसान बन जाता है। क्या उम्मीद खत्म है? नहीं। क्रिकेट में आखिरी ओवर तक उम्मीद रहती है, लेकिन उम्मीद और आत्मविश्वास में फर्क होता है। उम्मीद दुआ से चलती है, आत्मविश्वास तैयारी से। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे सिर्फ मैच नहीं जीतना होगा, अपने भीतर की हिचक को हराना होगा। बड़े अंतर से जीत, स्पष्ट रणनीति और खिलाड़ियों पर भरोसा, ये 3 चीजें जरूरी हैं। क्रिकेट और जंग में जीत पक्की नहीं होती, लेकिन हार का तरीका आपके चरित्र को दिखाता है। अगर हार भी हो तो लड़कर हो, टुकुर टुकुर नहीं। इस वर्ल्ड कप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब यह कहानी सिर्फ रन और विकेट की नहीं है। यह कहानी आत्मविश्वास की है, यह कहानी फैसलों की है, यह कहानी उस टीम की है जो कभी अजेय दिखती थी और आज समीकरणों में उलझी है। अगर टीम ने इस झटके से सीख ली, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हटाया, अगर चयन में स्थिरता लाई, अगर बल्लेबाजी में आक्रामकता लौटाई तो कहानी बदल सकती है। लेकिन अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो यह 76 रन सिर्फ एक हार नहीं, एक मोड़ बन जाएंगे। फिलहाल भारत कुदरत के निजाम पर है।
लेकिन क्रिकेट में कुदरत से ज्यादा तैयारी चलती है। सवाल यह नहीं कि भारत बाहर हो सकता है, सवाल यह है कि क्या भारत खुद को संभाल सकता है। जवाब आने वाले मैच देंगे। नमस्कार।